बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात करेंगे उस इजलास की जिसके बाद जम्मू के अंदर सियासी गहमा गहमी और ज्यादा तेज हो गई है। जम्मू में अपोजिशन लीडर्स का हंगामी इजलास कल मुनक्किद हुआ और इजलास के फौरन बाद 10 अक्टूबर को पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। हकूक के खातिर अब सड़कों पर निकलने का वक्त आ गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान और मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ की है नाइंसाफियां और इस पर भी उनका बयान जो है वो सामने आया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 10 अक्टूबर को हिज़्ब इख्तिलाफ की सभी जमातें एहतजाज करेंगी और ये एहतजाज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से लेकर मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के खिलाफ होगा। बताया जा रहा है कि इंसानी हकूक, जमहूरियत के हकूक और दीगर मामलात को जिस तरीके से सलब पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है उसको लेकर अब हमागीर एहतजाजी मुहिम को छेड़ा जाएगा और इस सिलसिले में 10 तारीख को परमिशन लेने के बाद एहतजाज किया जाएगा। अब ये देख लीजिएगा, जब ये कहा जाएगा परमिशन लेने के बाद एहतजाज किया जाएगा तो एहतजाज की नौयत किस तरीके की हो सकती है। ताहम भारतीय जनता पार्टी ने आड़े हाथ लिया उन तमाम लीडर्स को जिन्होंने यहां पर मीटिंग की, यानी जम्मू के अंदर मीटिंग की और साफ किया कि जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है दरअसल जमीन खिसक चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, कांग्रेस की और उन तमाम लीडर्स की जो कल इस मीटिंग के अंदर थे और जो बड़े बुलंदबांग दावे अवामी तायीद की हासिल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 3 साबिक वज़राए आला जहां पर मिले और उसके बावजूद भी कोई गहमा गहमी ना हो जम्मू के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की मीटिंग है। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया, लेकिन क्या कुछ कल मेंबरों की तरफ से पहले कहा गया जरा एक बार उसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज को आप देख लीजिए और उसके फौरन बाद आपको दिखाएंगे कि बीजेपी ने किस तरीके से पलटवार इस पूरी मीटिंग पर किया और 10 तारीख के एहतजाजी मुजाहरे पर किया। सभी अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा इस मीटिंग में आए, वक्त निकाला, चर्चा हुई यहाँ की सूरत हाल पर, कश्मीर जम्मू के जो भी मसाइल हैं उनका जायज़ा लिया गया और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि बदकिस्मती से इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में हमारे राइट्स हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को हासिल, उनसे डिप्राइव किया गया है हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को और दूर रखा जा रहा है। असेंबली पिछले 5 साल से नहीं, इसके अलावा जो अभी लोकल बॉडीज पंचायती चुनाव के बारे में चर्चा रही, सुना है कि उससे भी खिसक रहे हैं, भाग रही है ये सरकार। और आप देख लीजिए कि जहां आप नजर डालेंगे ग्राउंड पर, इनका कहना है कि नए हाइट्स को आप पहुंच रहे हैं, लेकिन हाइट्स क्या है? नाराजगी के हाइट्स क्या है? बेजारी के। और हर सतह पर अगर आप देख लेंगे, चाहे जम्मू का युवा होगा, व्यापारी होगा, छोटा ताजर होगा, नहीं सेंट्रिक नहीं, हम एक ही सेंट्रिक हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंट्रिक हैं। हम यहाँ के इस वतन के साथ हमें मोहब्बत है, इस वतन के लोगों के साथ मोहब्बत है। वो परेशान है, हम उस परेशानी में शामिल हो रहे हैं और आवाज बिल्कुल। देखिए, ये जो मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पे जिंदा है, चल रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से बीजेपी इसको अपने एजेंडे के मुताबिक चला रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, यहाँ लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं, यहाँ लोगों के जो इकोनॉमी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, नौजवानों के रोजगार में, रिक्रूटमेंट में स्कैम्स होते हैं, अगर इम्तिहान देते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं निकलता है। यहाँ आप देखिए जो आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम है, बाहर के ठेकेदार है, यहाँ तक कि यहाँ जो फ्लैट्स बन रहे हैं, ज़मीनें दी जा रही वो भी बाहर की, मैं जम्मू की ख़ुसूसी बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो सब कुछ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली की, क्योंकि जब 370 ख़त्म किया उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एक हिसाब से सबवर्ट किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 370 दिया था। तो इसलिए 10 तारीख को हम परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हुकूक यहाँ सलब हुए हैं, जो खत्म किए गए हैं। जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी पर इलेक्शन डिले करने का सवाल करते हैं, नंबर 1 तो ये किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं होता। अगर राजनीतिक पार्टी का काम होता है तो आपने तो पूरे देश में पंचायतों के और लोकल बॉडीज के 13 बार इलेक्शन हो गए। आप ही रहे सरकारों में, आपने तो 4 बार से ज्यादा होने नहीं दिए। 1980 में इलेक्शन होते हैं, उसके बाद 2005 में इलेक्शन होते हैं,
और इससे पहले भी जो समय रहा उसमें आपने कितने इलेक्शन करवाए? लोगों को बीडीसी क्या पता था क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले या जिला पंचायत डीडीसी पता था किसी को नहीं पता था। आज ये भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार की डिलिमिटेशन हमने करवाई, इन्होंने रोकी हुई थी 2026 तक। आज लोगों को राहत मिली है, एक नया दौर चला है, इनको वो अच्छा नहीं लगता। ये लूट की राजनीति जो इन्होंने की है उसी आधार पर आज सरकारें इनको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। ये इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का डर इन्हें सता रहा है। भैया सभी लोग आपके साथ थे, क्यों छोड़ करके चले गए? उनसे पूछिए। आपको नकारा है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी को नहीं नकारा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है या उनकी जो काम करने का तरीका है, अगर वो आपको छोड़ करके आए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं है, वो हमारी अपोजिशन पार्टी है, वो अलग अलग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कांग्रेस टूट रही है, इसमें हमें दोष दोगे? अगर पीडीपी टूट रही है, अल्ताफ बुखारी वहां से चले आते तो हमें दोष दोगे? दोष तो आपका है जिन्होंने कि उनको संभाल के नहीं रखा। देखिए ये जो एजेंसीज हैं एनआईए वगैरह, ये सबूतों के आधार पर काम करती है। क्या चाइना के साथ कांग्रेस के संबंध नहीं है? ये जो टूल किट। चलिए जनाब, आप तो सुन रहे थे रिएक्शन बीजेपी का भी और दीगर जमातों का एहतजाज की बात 10 तारीख को, और माना जा रहा है कि 10 तारीख को साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला समेत कई दीगर लीडर जो है वो इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। लीडर खबर यह भी है कि एहतजाज को 2 हिस्सों में बांटने की बात हो रही है, एक सूबा कश्मीर और एक सूबा जम्मू के अंदर। लेटेस्ट सी की क्या कुछ अब तरकीब वहां पर बनती है।